स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल वीरू अकेडमी पर। डियर, बात करेंगे डीएलएड अभ्यर्थियों से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आ रही है। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 1,40,000 से ज्यादा पद प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त हैं और आखिरकार केंद्रीय मंत्रालय ने भर्ती का जो आदेश है वो जारी किया है। पूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डीएलएड अभ्यर्थियों से जुड़ी बड़ी अपडेट है, जहां पर अभी डीएलएड के सेमेस्टर्स की जो एग्जाम है कंडक्ट हुए हैं और आखिरकार मूल्यांकन के लिए जो विषयवार अलग अलग जिला हैं उन पर कापियां भेजी जा रही हैं। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के दूसरे और चौथे सेमेस्टर की परीक्षा नकलविहीन कहलाने के साथ ही अब मूल्यांकन भी शुचितापूर्ण और सख्ती से कराने की तैयारी की गई है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी ने एक विद्यालय की उत्तर पुस्तिकाओं को मूल्यांकन के लिए विषयवार अलग अलग जिलों में भेजा है, ताकि विद्यालय किसी तरह की सेटिंग न कर सकें और मूल्यांकन भी सही ढंग से हो पाए। आप जानते हैं डियर कि पीएनपी ने लगातार दोनों सेमेस्टर्स की जो परीक्षाएं हैं वो 3 से 9 अप्रैल के मध्य कराई हैं, जिसमें प्रदेश के 662 केंद्र बनाए गए थे। पिछली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए सचिव ने इस बार अनुक्रमांक अनियमित यानी कि रैंडमाइजेशंस का प्रयोग किया था और अब जो कॉपियों का मूल्यांकन है वो कहीं ना कहीं अपनी जो गति की ओर आगे बढ़ रहा है और प्रत्येक, जैसे मान लीजिए कोई एक छात्र है जिसके 8 सब्जेक्ट थे तो 8 कापियां अलग अलग जिले में भेजी जा रही हैं। इससे यह होगा कि किसी एक जगह पर आप जो अपना कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि वहां पर पहुंच करके और सेटिंग के माध्यम से गड़बड़ी की आशंका होती है, इसके मद्देनजर ऐसा किया जा रहा है। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकते हैं, देश भर के स्कूलों में शिक्षकों के 8 लाख पद रिक्त हैं। अगर बात की जाए अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की तो आप यहां देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों में 1,42,000 पद रिक्त हैं। देश भर के स्कूलों में नए शैक्षणिक सत्र से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तैयार नई पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाने की तैयारी के बीच शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से शिक्षकों के खाली पदों को जल्द भरने के लिए कहा है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी हो गया है और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग लगातार प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए अधियाचन भी मांग रहा है, लेकिन विभाग की तरफ से उनको अधियाचन नहीं भेजा गया है। इस संदर्भ में जो आयोग की अध्यक्ष है उन्होंने शासन को पत्र लिख करके नाराजगी भी जताई है कि हमको कहीं ना कहीं ये अधियाचन नहीं प्राप्त हो पा रहा है, जिससे जो भर्तियां हैं वो लंबित और पेंडिंग पड़ी हुई हैं। यहीं पर केंद्रीय मंत्रालय ने साफ तौर पर राज्यों से ये आग्रह किया है कि जब देश में पहले के मुकाबले स्कूलों में शिक्षकों की संख्या में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी 8 लाख से अधिक पद खाली हैं पूरे देश में, और अगर सबसे अधिक प्राइमरी स्तर पर पढ़ाने वाले शिक्षकों के पद खाली हैं और वहीं पर उत्तर प्रदेश में 1,42,000 पद खाली हैं। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भी आदेशित कर रहा है कि भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल से बेसिक विभाग में कोई भर्ती नहीं आई। बराबर डीएलएड और बीएड जैसे कोर्स संचालित हो रहे हैं। निश्चित तौर पर बेरोजगारों की जो टीम है वो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एकत्रित की जा रही है, लेकिन शिक्षक भर्ती के नाम पर जो हमारे बेसिक मिनिस्टर साहब हैं वो अनुपात और समानुपात का जो खेल है वो बखूबी लगातार पिछले कई वर्षों से खिलाते आ रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के तहत जो शिक्षकों की कमियां हैं उनको दूर करने का जो आदेश दिया है सभी राज्यों को, उस पर अपना उत्तर प्रदेश किस तरीके से अमल करता है। आपकी क्या राय है कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।